इस मसीह विश्वास में दौड़ते दौड़ते हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं आए, परेशानियां आए, विरोध आए, दुष्ट परीक्षाओं को लेकर के आए, आपको परीक्षा में डाल दे। प्रभु, आज पिता जो भी समस्या इनके जीवन में है, जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर, बिजनेस को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको विजय करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको विजय करेंगे। हम लोग देखते हैं कि बाइबल कहती है हम सभी लोग एक रेस में हैं। मसीह लोग एक रेस में हैं और उस रेस में हमें विजयी होना है। परंतु आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ही आपको इस रेस में विजयी करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। दोस्तों यहां प्रेरित पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। जब कोई रेस होती है तो उसमें बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, परंतु इनाम केवल एक ही व्यक्ति ले जाता है। तो तुम्हें ऐसे दौड़ना है, इस मसीह रेस में तुम्हें ऐसे दौड़ना है कि तुम इनाम पाओ। तुम इनाम पाओ, ऐसे तुम्हें इस रेस में दौड़ना है। जिस प्रकार से जब एक रेस होती है तो सभी लोग भागते हैं, लेकिन अंत तक जो भागता है और टाइम पर जो अपनी रेस को कंप्लीट करता है उसी को इनाम दिया जाता है। इसी प्रकार से हम सभी लोग एक मसीह रेस में हैं और पौलुस कहता है कि तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम को पाओ। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 7 पद, तो वहां पर पौलुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और मैंने अपनी रेस को पूरा कर दिया है। मैंने अपनी उस विश्वास की रेस को पूरा किया है। जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा था मैंने उससे कंप्लीट कर दिया है। अब इनाम देने का काम है, अब इनाम देने का काम परमेश्वर का है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अपनी रेस को पूरा कर लिया है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको और मुझे भी अपने उस रेस को पूरा करना है, उस रेस को कंप्लीट करना है, ऐसे दौड़ना है कि हम उसमें विजयी हो जाएं, हम उसमें विजय हो जाएं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमें इस रेस में दौड़ना है। प्रेरित पौलुस ये सजेशन तो देते हैं कि ऐसे दौड़ो कि तुम विजयी हो जाओ और तुम उस इनाम को पाओ, लेकिन कैसे दौड़ना है, दौड़ना कैसे इस रेस में, वो हम देखेंगे। इब्रानियों किताब उसका 12 अध्याय 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आमीन। दोस्तों यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हर एक उस उलझाने वाले पाप को और हर एक उस रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से दूर करके धीरज से दौड़ें। पौलुस स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से दौड़ना है। हर एक उस रोकने वाली वस्तु को, मसीह विश्वास में रोकने वाली बातों को अपने से दूर करना है, अपने जीवन से दूर करना है। हर एक उस उलझाने वाले पाप को जिसमें इंसान उलझ जाता है, उसे अपने आप से दूर करना है और तब धीरज से इस रेस में दौड़ते चले जाना है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि एक तो आपको रोकने वाली, ये मसीह में जो हमें रुकावटें पैदा करती हैं, ऐसी चीजों को अपने जीवन से दूर करना है और पाप से अपने आप को दूर रखना है और तब धीरज से दौड़ना है। और हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले।
इस प्रकार से हम मसीह में इस रेस को दौड़ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको इस रेस में विजयी करेगा, इस रेस में विजयी करेगा। दोस्तों, हो सकता है इस मसीह विश्वास में दौड़ते दौड़ते हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं आए, परेशानियां आए, विरोध आए, दुष्ट परीक्षाओं को लेकर के आए, आपको परीक्षा में डाल दे। हो सकता है अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं इस मसीह रेस में चलते चलते, दौड़ते दौड़ते। परंतु पौलुस स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हर एक उस वस्तु को अपने जीवन से दूर करो, हर एक उस पाप को अपने जीवन से दूर करो, अपने आप का इनकार करो, अपनी अपने अपने उन लालसाओं का इनकार करो, क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलते रहो। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको इस रेस में विजयी करेंगे, क्योंकि उसने आपको इस रेस में बुलाया है और वो विश्वास योग्य है, वो वही आपको इस रेस में विजय भी करेगा। तो आपको इस रेस में निराश नहीं होना है ये सोचकर कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां हैं। नहीं, इसको अपने जीवन से दूर करें, इन विचारों को अपने जीवन से दूर करें और धीरज से इस रेस में दौड़ते रहें। तो आप इन सब पर, इन परिस्थितियों पर भी आप विजयी होंगे और अंत में आप परमेश्वर से उस मुकुट को भी प्राप्त कर पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना, मैं यूपी से बोल रही हूँ। हम अपने हस्बैंड की गवाही दे रही हूँ। हमने अपने हस्बैंड के लिए अमृता सिस्टर की प्रे टावर पर फ़ोन करवा के प्रार्थना करवाई थी। उनको बवासीर थी, 1 साल से बवासीर अब ठीक हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। अमृता सिस्टर और पी के भैया का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी, दयालु, प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए जो आपके अनुग्रह और दया से हम सब ने देखा। परमेश्वर, इस सुंदर से पल का सहभागी आपने हम सब भाई बहनों को बनाया है। खुदावन, आपका धन्यवाद कि एक एक के मन, हृदय, विचारों को आपने तैयार किया प्रभु, कि वो आपकी संगति में बैठ के प्रभु आपके साथ में परमेश्वर अपने संबंध को मजबूत कर सके। खुदावन, धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल है। खुदावन, आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति, तेरा पवित्र आत्मा, प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनी रहे। खुदा, वो महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है। खुदावन, आपकी गाइडेंस को प्रभु आज की शाम में मांगते हैं। आपके होली स्पिरिट के द्वारा प्रभु आपके लोग गाइड किए जाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी स्तुति करती हूँ और बड़ाई करती हूँ परमेश्वर पिता। सच में मेरे परमेश्वर, हम घटे और तू बढ़े पिता, और हम सबके जीवनों से आपके नाम की महिमा हो। आज की शाम में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होने वाले लोगों को पिता तू आशीष दे, और जो पहली बार इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु उनके जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता उनके जीवन में कार्य होने पाए। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में पिता आप अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं, उनके जीवनों में कार्य करने जा रहे हैं, आप उन्हें चंगा करने जा रहे हैं, आप उनके लिए उपाय इंतजाम करने जा रहे हैं पिता, और आज वो रिसीव करने वाले हृदय को आज इन्हें दे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज की शाम में मेरे पिता दिन भर में यदि हमसे कोई भी ऐसी गलती, गुनाह, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु विचारों के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा परमेश्वर यदि तेरे विरोध में कोई भी गलत कार्य प्रभु हम सब से हुए हैं, तो प्रभु उन बातों को मानते हैं यीशु, उन बातों का अंगीकार करते हैं प्यारे प्रभु, आपसे दुआ करते हैं प्रभु उन बातों को हमसे दूर कर पिता, हमें हृदय दे प्रभु तेरे अनुसार जीवन बिताने का, प्रभु एक पवित्र जीवन जीने का। खुदावन, आपका आत्मा हमें प्रभु हर दिन में तैयार करे परमेश्वर, एक होली और पवित्र जीवन जीने के लिए। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर, और तेरा आत्मा जो हमें दिया गया वो हर दिन में प्रभु हमें गाइड करता है, हमें सिद्धताई की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, हमारे आत्मा के भोजन के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक ने प्रभु जब वो भोजन लिया
किया तो प्रभु वो तृप्त हुए, क्योंकि तूने अपने वचन से प्रभु उनसे बातचीत किया। प्रभु जिस प्रकार प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम ऐसे दौड़े कि हम जीते, मेरे प्रभु हम इस मसीह दौड़ में प्रभु दौड़ रहे हैं मेरे खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन शामिल हैं खुदावन, वो सब प्रभु एक मसीह दौड़ में शामिल है पिता। एक ट्रैक पर परमेश्वर हर एक जन दौड़ रहा है खुदा। मैं प्रार्थना करती कोई भी रुकावट, बाधाएं, प्रॉब्लम्स इनकी इस मसीह दौड़ में जो आ रही है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन वो दौड़ में पिता आने वाली रुकावटें, बाधाएं, गलत बातें यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता। यदि आज इनके चाल चलन में कोई भी गलत बात है, यीशु नासरी के नाम से उस चाल चलन को तू पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो मेरे खुदावन। आज पिता जब इस मसीह सफर में हम दौड़ रहे खुदावन, तो पिता हम उस इनाम के लिए दौड़े पिता, जो इनाम तेरी ओर से हमें मिलना है। और प्रभु यदि आज भी तेरे लोग प्रभु अंधकार में है, गलत बातों में है, एडिक्शन में है, बुरे स्वभाव में, गलत विचार प्रभु आज भी प्रभु लोगों के लिए गलत सोचते हैं, आज भी परमेश्वर पिता प्रभु इनके द्वारा प्रभु किसी को धोखा दिया गया है परमेश्वर, जो कुछ भी आज इनके जीवन में गलत है, और इस मसीह दौड़ की सबसे बड़ी रुकावट प्रभु जो इनके जीवन में है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस समस्या का समाधान कर, प्रभु उस सारी बातों से बाहर निकाल, प्रभु अपने लोगों को पवित्र आत्मा का गाइडेंस दे परमेश्वर, ताकि उस गाइडेंस को लेकर परमेश्वर प्रभु ये परफेक्ट होते चले जाए मेरे पिता। आपसे दुआ है पिता कि अपने लोगों की सुधि ले पिता, और प्रभु इस दौड़ में प्रभु जीतने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ दे, पावर दे परमेश्वर। और वो स्ट्रेंथ और पावर प्रभु तेरा वचन है, और हर दिन वचन पर मनन करने के लिए, हर दिन वचन अध्ययन करने के लिए प्रभु तेरा आत्मा इन्हें कायल करे, और प्रभु तेरी शिक्षाएं हैं उन्हें अपने जीवन में रिसीव करने के लिए आप इन्हें हृदय दे खुदा। ये प्रभु दौड़ने पाए, तेरी बातों को रिसीव करने पाए, उसे अपने जीवन में अप्लाई करने पाए, और प्रभु उस इनाम को पाए जो इनाम तेरी ओर से है खुदावन। मैं धन्यवाद करती लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज पिता जो भी समस्या इनके जीवन में है, जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर, बिजनेस को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर प्रभु ऑफिसेस में प्रभु कोई भी लोग प्रभु उनके बिहेवियर को देखकर ये परेशान है प्रभु, इनके घर में यदि कोई समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, कर्जा है, जो कुछ भी आज इनके जीवन का प्रॉब्लम है खुदा, उन सारी प्रॉब्लम्स को यीशु हम आपके आगे रखते हैं, क्योंकि उपाय इंतजाम सिर्फ तेरी ओर से है परमेश्वर। अपने लोगों की सहायता कर और इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल प्रभु। आज इनके जीवन में प्रभु आप अपनी शांति को दे, अपने चैन, आराम, विश्राम को दे। इस समय दिन भर में परमेश्वर समस्या, स्ट्रेस, तनाव, बहुत सारी चिंताएं लेकर प्रभु आज आपके पास आपके लोग आए, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो विश्राम आज की शाम में प्रभु इन्हें मिलने पाए, या अच्छी नींद से सोने पाए। दर्शनों के द्वारा बातचीत कर प्रभु, वचनों के द्वारा बातचीत कर प्रभु, अपनी बातों को अपने लोगों पर प्रकट कर प्रभु, और एक अच्छा चाल चलन प्रभु अपने लोगों को दे खुदा। प्रभु यदि कोई भी दिक्कत परेशानी इनके जीवन में आज भी बनी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक गलत भावनाएं यीशु नासरी के नाम से जाती रहें पिता। इनकी समस्याओं का समाधान कर, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, और इनके लिए अद्भुत रीति से कार्य कर। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने हम सबकी विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और प्रभु विशेष रूप से धन्यवादी हैं एक परिवार के तौर पर परमेश्वर, तूने प्रभु इन भाई बहनों को, हम सबको एक परिवार में जोड़ा है खुदा। धन्यवाद देते हैं कि इस परिवार के इस प्रेम के लिए सदा बनाए रखना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, देश विदेशों में प्रभु वो तेरे कार्य को कर रहे हैं पिता, हर जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ रहे हैं जो तेरे राज्य के प्रति है खुदावन। आशीष दे उन भाई बहनों को, उनके घराने, उनके बच्चों को। प्रार्थना है जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो फलवंत हो, और अपने जीवन में प्रभु बहुत ही ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। वो लेने वाले नहीं पिता, उनका हाथ कभी किसी के हाथ के नीचे ना हो, वरन प्रभु उनका हाथ हर एक हाथ के ऊपर हो पिता। ऐसा होने में आप मदद करें परमेश्वर। इनके फाइनेंस के सोर्सेस खोले, इनके प्रभु इनके जीवन के बैरियर को आप ब्रेकआउट करें प्रभु, इनके लाइफ में प्रभु आप आशीष दें। थैंक यू लॉर्ड फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आपने हमारे प्रार्थनाओं की ओर कान लगाया, आपने एक एक की सुधि ली पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए पिता इस शाम में यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।